आज की हमारी कहानी है क्यों बनाई गई थी सोने की लंका। यह बात उस समय की है जब माता पार्वती और महादेव शिव का विवाह हो चुका था। एक बार माता पार्वती ने विचार किया कि सारे देवता बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जबकि महादेव देवों के देव होने के बावजूद पर्वतों में रहकर जीवन काट रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव से यह बात कही और उनसे एक विशाल महल बनवाने के लिए कहा। शिवजी ने बहुत समझाया कि हमारे लिए यह पर्वत ही ठीक है, महल हमारे लिए सही नहीं है, पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। पार्वती जी की जिद पर शिवजी ने आखिर विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे किसी ऐसे स्थान पर महल बनाने को कहा जहां उनकी तप साधना में भी कोई व्यवधान न आए। शिवजी की तप साधना को ध्यान में रखते हुए विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच 3 सुंदर पहाड़ियों का चयन किया, जहां तक किसी का भी पहुंचना आसान नहीं था। इस स्थान पर विश्वकर्मा जी ने पूरा मन लगाकर शिवजी के महात्म्य के अनुरूप सोने की नगरी बसा दी। सोने का विशाल महल बना, जिसकी शोभा अवर्णनीय थी। इस पूरे निर्माण को देखकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने स्वर्ण नगरी के उद्यापन के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया और यज्ञ का आचार्य महर्षि विश्रवा को बनाया गया। उचित समय पर समस्त पूजा विधान संपन्न होने के बाद शिवजी ने आचार्य महर्षि विश्रवा से पूछा कि दक्षिणा के रूप में वे क्या चाहते हैं। देवयोग से आचार्य महर्षि विश्रवा के मन में लोभ आ गया और उन्होंने दक्षिणा में सोने की नगरी ही मांग ली। भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने आचार्य महर्षि विश्रवा जी को तुरंत ही वह नगरी दे डाली। इस पूरे घटनाक्रम से पार्वती जी दुखी हो गई और उन्होंने आचार्य महर्षि विश्रवा को श्राप दिया कि तुमने मेरे भोले पति को ठग कर स्वर्ण नगरी हथिया ली है, लेकिन तुम सुखी नहीं रहोगे। मेरे पति का ही एक अवतार तुम्हारी स्वर्ण नगरी को जलाकर राख कर देगा और इसके साथ ही तुम्हारे कुल का नाश प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे लालच की कीमत पूरे कुल को चुकानी पड़ेगी। कालांतर में महर्षि विश्रवा ने अपनी पहली पत्नी से उत्पन्न हुए बेटे कुबेर को सोने की लंका दे दी। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी राक्षस कुल की कन्या थी। उससे महर्षि विश्रवा की 4 संतानें हुई, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। रावण ने बड़े होकर कुबेर से लंका छीन ली। रावण ने जब सीता जी का अपहरण कर लिया, तब हनुमान जी उन्हें भगवान राम का संदेश देने लंका पहुंचे और सोने की लंका जला डाली। हनुमान जी भगवान शिव का ही अवतार माने जाते हैं। लंका के जलने के बाद शीघ्र ही कुंभकर्ण और रावण मारे गए। विभीषण भगवान राम की शरण में आने के कारण सुरक्षित रहे। आशा करते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।